बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्प तरु नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूँ। आज गीता में जो 4 आश्रम हैं और गीता में सैनिकों के लिए जो शिक्षा दी गई है, इस विषय पर मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूँ और आपको भी निवेदित करता हूँ मित्रों कि गीता में आश्रम व्यवस्था क्या है और गीता में सैनिकों के लिए शिक्षा क्या दी गई है, क्या सैनिकों का धर्म क्या है, इसके बारे में आपके समक्ष अपने विचार निवेदित करता हूँ मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यथा सर्वेषु शास्त्रेषु प्रोक्ताश्चत्वाराश्रमाः गीतया नाथा प्रोक्ता संकेतेनैव दर्शिताः। गीता में मित्रों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का वर्णन तो स्पष्ट रूप से आया है। जैसे चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये अध्याय 4 के 13वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणाम च परंतप, अध्याय 18 के 41वें श्लोक में भी आता है मित्रों। आदि परंत ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों आश्रमों का वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं आता मित्रों। इन चारों आश्रमों का वर्णन गीता में गौड़ता से संकेत रूप से माना जा सकता है। जैसे जिस परमात्म तत्व की इच्छा रखकर ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, अध्याय 8 की 11वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। पदों से ब्रह्मचर्य आश्रम का संकेत मान सकते हैं। इसी तरह जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग ना देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है, वह चोर ही है। तद्दैर्तान् प्रताप्येभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः, अध्याय 3 के 12वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। जो केवल अपने शरीर के पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। भुंजते ते स्वयं तुघम पापा ये पच्यन्त यात्म कारणात्, अध्याय 3 के 13वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। इस तरह से गृहस्थ आश्रम का संकेत यहाँ मान सकते हैं। कितने ही मनुष्य तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तपो यज्ञ पद से वानप्रस्थ आश्रम का संकेत मान सकते हैं। जिसने सब प्रकार के संग्रह का सर्वथा त्याग कर दिया मित्रों, त्यक्त सर्व परिग्रह, अध्याय 4 के 21वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। पदों से संन्यास आश्रम का संकेत यहाँ पर मिलता है मित्रों कि यहाँ पर जो है संकेत रूप से वर्णन करने का कारण यह है कि उस समय प्राप्त कर्तव्य कर्म रूप युद्ध का प्रसंग था, आश्रमों का नहीं था मित्रों। अतः भगवान ने गीता में वर्णगत कर्तव्य कर्म का ज्यादा वर्णन किया है। उसमें भी अगर देखा जाए तो क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म का जितना वर्णन है, उतना ब्राह्मण वैश्य और शूद्र के कर्तव्य कर्म का वर्णन नहीं है गीता मित्रों। आश्रमों का स्पष्ट रूप से वर्णन न करने का दूसरा कारण यह है कि अन्य शास्त्रों में जहां आश्रमों का वर्णन हुआ है मित्रों, वहां क्रमशः आश्रम बदलने की बात कही गई है। आश्रम बदलने की बात भी मनुष्यों के कल्याण के लिए ही है।
परंतु गीता के अनुसार अपना कल्याण करने के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है मित्रों, बल्कि जो जिस परिस्थिति में जिस वर्ण आश्रम आदि में स्थित है उसी में रहते हुए वह अपने कर्तव्य का पालन करके अपना कल्याण कर सकता है मित्रों। इतना ही नहीं, युद्ध जैसे घोर कर्म में लगा हुआ मनुष्य भी अपना कल्याण कर सकता है। तात्पर्य है कि आश्रमों के भेद से जीव के कल्याण में भेद नहीं होता। वर्णों का भेद भी कर्तव्य कर्म की दृष्टि से ही है, अर्थात जो भी कर्तव्य कर्म किया जाता है वह वर्ण की दृष्टि से ही किया जाता है मित्रों। इसलिए भगवान ने चारों वर्णों का स्पष्ट वर्णन किया है। वर्णों का वर्णन करने से चारों आश्रमों का वर्णन भी उसके अंतर्गत आ जाता है। इस दृष्टि से भी स्वतंत्र रूप से आश्रमों का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती मित्रों। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद मित्रों, गीता में सैनिकों के लिए क्या शिक्षा है, इस पर मैं अपने विचार आपके सामने निवेदित करता हूं मित्रों। पालनीयम स्वकर्तव्यम धृत्युत्साह समन्वितै नित्यत्वादात्मानो मृत्युर्भर्तेरव्यम नैव सैनिकै। भारतीय शिक्षा यह कह रही है कि किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में मनुष्य में कायरता, डरपोकपना, कर्तव्य से हटना आदि किंचन मात्र भी नहीं आने चाहिए मित्रों, बल्कि मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में उत्साहित रहना चाहिए। 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता के लक्षण बताते हुए भगवान ने 6 बातें कही हैं। आसक्ति और अहंकार, इन 2 बातों का त्याग करना, धैर्य और उत्साह, इन 2 बातों को धारण करना, तथा सिद्धि और असिद्धि, इन 2 बातों में निर्विकार रहना। इन 6 बातों में से मनुष्य मात्र के लिए 2 बातें मुख्य हैं, धैर्य और उत्साह। कर्तव्य रूप से जिस कार्य को स्वीकार किया है उसमें डटे रहना धैर्य है, और उस स्वीकृत के अनुसार कार्य में प्रबल तत्पर रहना उत्साह है। जैसे पर्वत अचल होता है, ऐसे ही सैनिक को अपने कर्तव्य कर्म में अचल रहना चाहिए मित्रों। किसी भी विपरीत अवस्था, परिस्थिति आदि में किंचिन मात्र भी विचलित नहीं होना चाहिए। कारण कि शरीर तो प्रतिक्षण ही मर रहा है, मौत में जा रहा है और स्वयं अमर है, वह कभी मरता ही नहीं। अध्याय 2 के 23वें से लेकर के 25वें श्लोक तक इसका वर्णन मिलता है मित्रों। अतः मरने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर भी जाएं तो उसमें कल्याण है। लिखा है गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अध्याय 3 के 35वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। परंतु अपने कर्तव्य से च्युत होने में भय है, अर्थात इस लोक में भी अपमान, तिरस्कार, हानि है और परलोक में भी दुर्गति है। पर धर्मो भयावह, अध्याय 3 के 35वें श्लोक में ही है मित्रों इसका वर्णन। अतः जो युद्ध कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हो जाए मित्रों, उसे करने में विशेष उत्साह रहना चाहिए। सैनिकों के लिए युद्ध के समान कल्याणकारक दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः वे सैनिक बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अनायास धर्म में युद्ध प्राप्त हो जाता है। अध्याय 2 के 31वें और 32वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। अपने कर्तव्य के पालन में बहुत उत्साह होना चाहिए। किसी कार्य में प्रतिदिन सफलता ही सफलता होती हो तो उसमें जैसा उत्साह रहता है वैसा ही उत्साह विफलता होने पर भी अपने कर्तव्य के पालन में रहना चाहिए मित्रों। अपने कर्तव्य पालन के सामने कार्य की सिद्धि असिद्धि, सफलता विफलता आदि का कोई मूल्य नहीं है मित्रों, क्योंकि वास्तव में लौकिक सफलता भी विफलता है और विफलता भी सफलता है मित्रों। परंतु अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सफलता आ जाए तो भी सफलता है और विफलता आ जाए तो भी सफलता है। अध्याय 2 के 37वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। खुदीराम बोस को जब फांसी का हुक्म हुआ था तब उनके शरीर का वजन बढ़ गया था, क्योंकि उनके मन में अपने कर्तव्य का ही विचार था, सफलता या विफलता का नहीं था। हमारे भारत वर्ष के सैनिकों का युद्ध में इतना उत्साह रहता था कि सिर धड़ से अलग हो जाने पर भी वे शत्रुओं को मारते रहते थे मित्रों। सूरवीर सैनिकों के शरीर में घाव हो जाने पर भी उनका उत्साह बढ़ता ही रहता था। पीड़ा का भान होने पर भी उन्हें दुख नहीं होता था।
बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने में एक सुख होता है, जो उनके उत्साह को बढ़ाता रहता है। ऐसे शूरवीर सैनिकों के उत्साह का दूसरे सैनिकों पर भी असर पड़ता है। उन उत्साही शूरवीर सैनिकों के वचनों को सुनकर कायर भी उत्साहित हो जाते हैं मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो मित्रों। तो आज हमने आपसे निवेदन किया, गीता में 4 आश्रम जो हैं और गीता में सैनिकों के लिए जो शिक्षा दी गई है, गीता में सैनिकों का जो कर्तव्य बताया गया है, उसके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया मित्रों। आशा है कि आप इस वीडियो का लाभ अवश्य उठाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा गीता का लोगों में प्रचार-प्रसार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो मित्रों। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस दास पर भी बड़ी कृपा हो और आगे जो है नित्य नूतन वीडियो का लाभ आपको मिलता रहे मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।